Hello students, in this video we will continue further with electromagnetic induction. Okay, so what we are going to now start off with is something called as inductors. Okay, now inductors क्या होता है? Inductors are devices. Okay, inductors are basically those devices which oppose the change in current. Okay, now ये सारी चीजें आती कहाँ से, तो उसको समझते हैं. Let's say you have a coil. Okay, ना ये जो कॉइल में से मान लो करंट पास हो रहा है, तो हमें ये पता है कि इस कॉइल में अगर जो करंट पास हो रहा है तो इस कॉइल के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी अंदर की तरफ जा रही होंगी. करेक्ट. नाउ मान लो आप ये कॉइल जो है, लेट्स से इट इज अ सर्कुलर कॉइल एंड इसकी जो रेडियस है दैट रेडियस इज आर. ओके, लेट्स से द रेडियस ऑफ द कॉइल इज आर. So now the flux associated with the coil is how much? So the flux associated with the coil this is simply equal to, okay, flux कितना होगा? It will be magnetic field B into your area A. ना यहाँ पे हमें ये पता है कि करंट जो है वो करंट इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना. अच्छा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगी, इट विल नॉट बी कांस्टेंट. सो बेसिकली हमें इस केस में फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यू विल हैव टू डू दिस B डॉट DA. ठीक है. बट अब जैसे ही मान लो आप इस कॉइल के अंदर से, सो ये जो भी करंट है ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब यहां से पास होंगी तो इस कॉइल के साथ एक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा. Now what will happen if you change the current? If the current is varying, if the current is varying, then obviously आपकी magnetic field change होगी and magnetic field change होगी तो flux change होगा. So if the current is varying, then I can say that flux changes. अच्छा, अब अगर जो flux change होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया किक इन होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया इस फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है ना. सो फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया जो है, व्हाट इट डज इज इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड. अगर जो किसी भी कॉइल से अगर जो कोई एक फ्लक्स लिंक्ड है एंड मान लो उस फ्लक्स की वैल्यू जो है, इफ दैट वैल्यू चेंजेस, तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना. उसी तरह से इस कॉइल से जो करंट पास हो रहा है वो करंट क्या कर रहा है कि इसी कॉइल के अंदर एक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है. अब आप अगर जो करंट चेंज करोगे तो इस कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट विल चेंज. एंड हमें ये पता है कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा ये कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो आई से देयरफॉर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ओके, सो यहां पे हुआ क्या? जिस कॉइल का करंट चेंज हुआ उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. ओके, सो फ्लक्स जो है वो इसी करंट ने प्रोड्यूस किया था. अच्छा, अब इसी करंट को आप चेंज करें तो फ्लक्स चेंज हो रहा है एंड फ्लक्स चेंज हो रहा है, इससे कॉइल एक उल्टा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? सो या उल्टा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा. सो बेसिकली ये जो भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज. ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड इट विल अपोज द चेंज. अच्छा, अब इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी? सो मान लो अगर जो आपका करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इफ द करंट इज इंक्रीजिंग, देन इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा. तो उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी ताकि ये एक उल्टा, ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा. सिमिलरली अगर जो ये करंट रिड्यूस हो रहा है, ये जो आपका एक्सटर्नल नहीं है, ये जो ओरिजिनल करंट है, अगर जो आपका ओरिजिनल करंट रिड्यूस होगा तो ये जो ईएमएफ की पोलैरिटी है वो सेम डायरेक्शन में होगी ताकि आपका करंट वापस रिस्टोर हो जाए. समझ में आ रहा है आपको ये?
So in this case, I can say that ये जो current induced है, it will always try to oppose the change. So if your current is increasing, induced current will be in the opposite direction. If the current is decreasing, induced current would be in the same direction. Now यहाँ पे ये जो EMF induce होता है, इस EMF को कहा जाता है back EMF. Okay, this becomes your back EMF. Okay, ठीक है. So inductor is nothing but simple this kind of a coil. So when I talk of an inductor, inductor is nothing but a coil. And इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये coil क्या करता है कि अपने अंदर जो है वो करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है. फॉर सम रीजन अगर जो करंट इंक्रीज हो रहा है तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट को रिड्यूस करेगा. एंड समहाउ अगर जो करंट रिड्यूस हो रहा है तो करंट सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा सो दैट योर करंट रिमेन्स कांस्टेंट. So I can say that what is the role of an inductor? Inductor tries to maintain constant current. Constant current through itself. Okay. अब हमें ये पता है कि ये जो फ्लक्स होता है इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द करंट कि इस कॉइल के अंदर ओरिजिनल करंट आपका कितना था. सो आई कैन नाउ से दिस द फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल is directly proportional to the current that is flowing through the coil. Okay, so I can say flux is directly proportional to I. So अगर जो मैं इसको हटा दूं proportionality sign को तो this will become flux is equal to L into I. यहाँ पे जो ये L होता है L is called as self inductance. Self-inductance of the coil. Okay, so you have to remember this. Flux is equal to L into di by flux is equal to L into I. Okay. अब अगर जो आप इस फ्लक्स को चेंज करोगे तो हमें पता है कि इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सो ये जो आपका बैक ईएमएफ है ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई. ये L जो है ये आपका कांस्टेंट है सो दिस विल बिकम इक्वल टू डी आई बाई डी टी. ओके, सो आई कैन राइट ई एम एफ इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी. सो कितना ई एम एफ प्रोड्यूस होगा विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ओके, इट विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. आप अगर जो मान लो स्टेप चेंज है कि करंट सडनली आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू आप एक अमाउंट से चेंज कर रहे हो तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी. ओके, नाउ इंडक्टर के लिए यूजुअली जो सिंबल यूज किया जाता है, इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल, बट इंडक्टर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है ना वो ऐसा होता है. मैं वापस रिपीट करता हूं, इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर जो इसमें से जो भी करंट पास हो रहा है आप इस करंट को अगर जो चेंज करते हो तो इंडक्टर वापस इसी करंट को रिस्टोर करने की कोशिश करता है. सो इंडक्टर ट्राइज टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट थ्रू इटसेल्फ. हमने लिखा है इंडक्टर ट्राइज टू मेंटेन कांस्टेंट करंट थ्रू इटसेल्फ. ओके, फाइन. नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड. ओके, अब अगर जो इफ यू टॉक ऑफ अ सोलेनॉइड, अगर जो आप सोलेनॉइड की बात करो तो सोलेनॉइड क्या होता है? मान लो ये कोई सॉफ्ट आयन कोर है, जरूरी नहीं सॉफ्ट आयन कोर हो बट मान लो कि सॉफ्ट आयन का एक रॉड है, इस पे आप ये वायर जो है आप इस तरह से वूंड करते हो. ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स. ओके, ऐसे बहुत सारे कॉइल्स का ये कॉम्बिनेशन है ना. तो हर एक कॉइल जो है, सो मान लो कि यहां से अगर जो करंट पास हो रहा है तो ये करंट ऐसे पास होता जाएगा. नाउ हर एक कॉइल जो है बिकॉज इसमें से करंट पास हो रहा है, वी नो दैट यहाँ पे हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ है सोलेनॉइड के अंदर जो है वो इस तरह से, अगर जो करंट मान लो
ऐसे है, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. सो यू कैन सी दैट विथ एवरी टर्न ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है हर एक टर्न से. सो विच मीन्स हर एक टर्न के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है. सो लेट मी राइट दिस नाउ. The magnetic field produced inside this is equal to mu naught into number of turns per unit length into current I. So that is mu naught into number of turns per unit length is total turns upon total length into I. Okay. Now हर एक टर्न में से let's say हर एक ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, let's say the radiuses are okay. So I can say this. हर एक टर्न में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. सो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन टर्न इज इक्वल टू बी इंटू ए. सो बी इज म्यू नॉट इंटू एन बाय एल इंटू आई. लॉन्ग सोलेनॉइड है तो हम लोग ये मानते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. So inside the solenoid we assume that magnetic field is uniform and it is this much, okay, into the area. Now depend करता है, अगर जो circular cross section है तो आपका area जो होगा that will be equal to pi r square, okay. Square cross section है तो आपका जो area होगा that would simply be equal to side square. So आपका core and ये turns के shape पे depend करेगा कि आपकी area की value क्या होगी. So basically total flux linked with the coil, linked with the solenoid okay is simply equal to, see with one turn this is the amount of flux that is linked, mu naught n by l into I into a. बट अगर जो आपके पास n टर्न्स है तो हर एक टर्न के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा. सो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका जो टोटल फ्लक्स है दैट विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल इंटू आई. ओके. नाउ लेट मी यूज स्मॉल एल. एक मिनट, कैपिटल एल नहीं यूज करते क्योंकि कैपिटल एल हम लोग अब इंडक्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं. दिस इज एल. ठीक है. नाउ आप इमेजिन करो कि अब आप ये करंट को चेंज कर रहे हो. अब आप करंट को चेंज कर रहे हो तो हमें ये पता है ना हर एक कॉइल जो है वो उस चेंज को अपोज करता है. सो अगर जो किसी कॉइल से मान लो करंट पास हो रही है एंड आप उस करंट को चेंज कर रहे हो तो कॉइल क्या करता है, कॉइल एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है सो दैट करंट आपका चेंज ना हो. उसी तरह से अब इस केस में तो आप देखो ना कितने सारे कॉइल्स हैं. तो यहां पे क्या होगा कि मान लो कि आप ये करंट को चेंज कर रहे हो तो हर एक कॉइल में से करंट चेंज हो रहा है ना. तो हर एक कॉइल में से करंट चेंज हो रहा है तो हर एक कॉइल क्या करेगा, हर एक कॉइल बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा. हर एक कॉइल करंट को चेंज होने से अपोज करेगा. तो आपका टोटल अपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना. सो आई कैन से दैट व्हेन देयर आर मेनी टर्न्स then okay, every turn will oppose the change in current. ये जो EMF होता है ना L di by dt, ये आपका L क्या मेजर करता है पता है? L measures the opposition to the change. Opposition to the change in current. आपका इंडक्टेंस ये होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस. आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अपोजिशन ज्यादा होगा. अपोजिशन ज्यादा होगा मतलब उतना आपका करंट चेंज नहीं होगा. ओके. So if the opposition is more, it means the coil will keep your current constant. Okay, so it is always the opposition to the change. I repeat it. आपके अगर जो इस इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हुई तो इसका मतलब अपोजिशन टू चेंज ज्यादा हुआ. सो मान लो आप किसी कॉइल में से करंट चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हो, ऐसा इंडक्टर है जिसकी एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो उस चेंज को होने ही नहीं देगा. इट विल अपोज द चेंज. ओके. So similarly, I can say when there are many turns,
every turn will oppose the change in the current. Therefore, total opposition will become very large. Therefore, total opposition increases. And opposition increases, so I can say therefore self-inductance increases. ओके, अब यहां पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है. सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब आप करंट को चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि करंट चेंज होगा तो आपका फ्लक्स चेंज होगा. सो इट इज डी फाई बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू, आप इसका डेरिवेटिव दोगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू डी आई बाई डी टी. ओके, नाउ देयर इज वन थिंग जो मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूं, जो ये है कि बिकॉज आपका ईएमएफ इस चेंज को अपोज करता है, तो आपका करंट अगर जो इंक्रीज हो रहा है तो आपका ईएमएफ उल्टे डायरेक्शन में होगा ना. दैट इज वाई यहाँ पे यूजुअली माइनस साइन लगेगी. बट हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न विद द साइंस, वी आर मोर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने हर जगह पे माइनस साइन इग्नोर कर दिया. तो आप भी सम्स करते वक्त, कैलकुलेशंस करते वक्त माइनस साइन इग्नोर कर दो. आप पोलैरिटी ना लॉजिकली डिसाइड करोगे. अगर जो करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उल्टा होगा, अगर जो आपका करंट रिड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा. ओके, so in this case your EMF induced would be equal to this. Now if you compare this with EMF is equal to LdI by dt, then I can say this. अच्छा, now if you have a soft, यहाँ पे और एक चीज है जो मैंने इग्नोर किया. ये जो फॉर्मूला है ना, ये उसके लिए होता है जहां पे यू हैव एयर इन बिटवीन, मतलब यू हैव नथिंग. यहां पे अगर जो सॉफ्ट आयन कोर मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज अ सॉफ्ट आयन कोर, तो उस केस में आयन कोर की अपनी एक रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी. तो बस मुझे इसको म्यू आर से मल्टीप्लाई करना होगा. दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर, एवरीथिंग विल गेट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर. ओके, सो इन दिस केस इफ यू कंपेयर दिस फॉर्मूला विद दिस फॉर्मूला, तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा. सो देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid is equal to mu naught into mu r into n square into a divided by L. आप देखो, नंबर ऑफ टर्न्स आपके जितने बढ़ेंगे उतना आपका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा. एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन. सो हमने यही दिखाया ना, व्हेन देयर आर मेनी टर्न्स total opposition increases and that is why self inductance increases. तो ये लॉजिकली भी सही है. ओके, एंड हमें ये मैथमेटिकली भी हमें यही मिल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इंडक्टर क्या होता है, हाउ डज सोलेनॉइड बिहेव लाइक एन इंडक्टर. ओके, नाउ ओके, नाउ लेट्स कंसिडर टू केसेस. पहला ऐसा केस है कि दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग वायर. ओके, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ क्लोज सर्किट. बचा हुआ सर्किट यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है. ओके, नाउ यहाँ पे ये जो की है वो ओपन है. अब सडनली आप ये की क्लोज करते हो तो इस वायर से जो करंट है ना, वो करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा. तो इफ यू सी विद टाइम, इनिशियली इस वायर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 0, बट जैसे ही आप की क्लोज कर दोगे, करंट आपका इट विल रीच इट्स पीक वैल्यू. जो भी पीक वैल्यू आई नॉट है वो तुरंत रीच करेगा. बट व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव अ वायर विच इज ऑफ दिस शेप. ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने व्हाट डू यू से एक ऐसा कॉइल बनाया हुआ है. नाउ जैसे ही आप की क्लोज करोगे, सी इनिशियली इस वायर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 0 ना, क्योंकि की ओपन है. सो इस वायर से 0 करंट पास हो रहा है. अब जैसे ही आप की बंद कर दोगे, क्या होगा, जैसे ही की बंद कर दोगे सडनली करंट इंक्रीज होगा. अब करंट इंक्रीज होगा, कॉइल क्या करता है, कोई भी कॉइल इट ट्राइज टू अपोज द चेंज. तो अगर जो करंट सडनली ऐसे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल जो है वो उल्टे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा.
एंड उल्टे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा तो ऐसे वायर के अंदर आपका जो करंट है वो पीक वैल्यू तक तुरंत नहीं पहुंचेगा। यहां पे कैसे तुरंत पहुंच रहा था, यहां पे इट विल टेक सम टाइम, ये धीरे 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 अपने पीक वैल्यू तक पहुंचेगा। अब मान लो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, एंड उतना ज्यादा अपोजिशन होगा तो उतना धीरे 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 अपने पीक वैल्यू तक पहुंचेगा। इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम टू रीच इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, सो आई होप ना यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट डज इंडक्टर डू। आप अगर जो करंट चेंज करते हो तो इंडक्टर उस चेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, वो धीरे 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 उस चेंज को एक्सेप्ट करता है। ओके, इंडक्टर ना हो तो आपका जो भी करंट आप चेंज करोगे वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सी, आप तुरंत ही यू विल रीच योर न्यू करंट वैल्यू वेरी सून, बट व्हेन यू हैव एन इंडक्टर यू विल रीच योर न्यू करंट वैल्यू आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ बिट ऑफ टाइम। ठीक है, सिमिलरली वी विल लुक एट द डायरेक्शंस नाउ। ओके, सो मान लो आपका करंट, ये आपका एक इंडक्टर है, सोलेनॉइड इमेजिन करो, यहां से करंट पास हो रहा है एंड सडनली ये करंट की वैल्यू आप इंक्रीज करो, दिस वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर जो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर इस करंट के वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो मतलब इंडक्टर उल्टे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, उल्टे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, मतलब ये जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी, राइट। सो when the polarity is this way, your induced current will be in this direction and this induced current will oppose the increase in current. समझ में आया ये आपको? So this end of the solenoid will behave like a positive end and this end will behave like a negative end, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी ऐसी है तो end A is connected to the positive terminal and B is connected to the negative terminal. हाँ, इमेजिन करो कि अगर जो करंट की वैल्यू रेड्यूस हो रही है, करंट की वैल्यू रेड्यूस हो रही है तो क्या होगा, ये इंडक्टर जो है वो उस करंट के वैल्यू को वापस मेंटेन करने की कोशिश करेगा एंड करंट के वैल्यू को वापस वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए अगर जो करंट रेड्यूस हो रहा है तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द करंट। सो उस केस में आपका जो इंड्यूस्ड करंट है इट हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन। तो फॉर द इंड्यूस्ड करंट टू बी इन द सेम डायरेक्शन दिस end will behave like a positive end, this end will behave like a negative end. आपका जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा इसकी जो पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है कि इंडक्टर या कोई भी कॉइल है वो किस तरह से वर्क करता है, हाउ डज अ कॉइल वर्क, ओके, हाउ डज एन इंडक्टर वर्क। ये इंडक्टर के ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे पहले ट्यूबलाइट में चोक कॉइल आती थी, ओके, चोक आता था। सो चोक इज नथिंग बट एन इंडक्टर। वो किसी भी डिवाइस से में आप जब उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हो तो उस डिवाइस से वो कांस्टेंट करंट पास कराने की कोशिश करता है। सो करंट में अगर जो मान लो फ्लक्चुएशंस है तो इंडक्टर उन फ्लक्चुएशंस को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी विल एंड द सेशन ओवर हियर। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडक्टर्स इन अ सर्किट, मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर और रेजिस्टर को कनेक्ट किया तो क्या होगा, इंडक्टर एंड व्हाट डू यू से कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो क्या होगा, वो सारे सर्किट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके देन, चलो बाय एवरीवन।